नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो प्यारे साथियों, इसके पहले का टॉपिक जो कि हम सभी देख चुके हैं, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ है, हिंदी भाषा का विकास किन किन भाषाओं से हुआ है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस हम अपने इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी उपभाषा एवं बोलियां। इसके पहले के वीडियो में हमने हिंदी भाषा का विकास, अपभ्रंश और उससे निर्मित आर्य भाषाएं, उनके बारे में पढ़ा था और उम्मीद करती हूँ कि वह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और उसमें बताए हुए सारे क्वेश्चंस आपसे बन भी रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हिंदी उपभाषा एवं बोलियां है। इसमें हम हिंदी की उपभाषा और उनसे निर्मित उपबोलियों के बारे में जानेंगे। तो आइए हिंदी की उपबोलियां एवं हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां। तो जो पहली उपभाषा है वह है राजस्थानी। राजस्थानी, इसके पहले की वीडियो में हम आपको बता ही चुके हैं कि राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ था, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अब उस राजस्थानी उपभाषा की बोलियां कौन सी है, इसके बारे में जानते हैं। तो राजस्थानी जो सौरसेनी अपभ्रंश से निर्मित भाषा है, उसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी और मेवाती, मालवी। यह असल में सभी वही बोलियां हैं जो जयपुर राजस्थान में बोली जाती हैं। तो हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजस्थानी यानी कि जो वही भाषाएं जो राजस्थान में बोली जाती हैं, वही बोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास भी सौरसेनी से हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियां हैं कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, बांगरू, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी से हमारी जो मुख्य भाषा निर्मित हुई है वह है कौरवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। देखिए, इसमें से जो सबसे ज़्यादा अब तक की पूछे जाने वाली भाषा है वह है आपकी कौरवी। इससे एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि खड़ी बोली किसे कहा जाता है, तो कौरवी बोली को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निर्मित है। अर्धमागधी अपभ्रंश से निर्मित पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वह है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी। तो बिहारी हमारी मागधी अपभ्रंश से निर्मित भाषा है, जिसकी प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहाड़ी। पहाड़ी जो कि खस अपभ्रंश से निर्मित भाषा है और उससे हमारी जो बोलियां विकसित हुई हैं उनमें है कुमायूनी और गढ़वाली। देखिए साथियों, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अर्धमागधी, मागधी, खस, सौरसेनी इसका मतलब क्या है, तो आप इसके पिछले वाले वीडियो में जा कर के देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। मेक श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो जिस तरह से हमने अपने पिछले वीडियो में सारी भाषाएं और उनके अपभ्रंश पॉइंट टू पॉइंट लर्न कर लिए थे, उसी प्रकार से हम इसको भी दोबारा रिवाइज करेंगे, जिससे हमें ये सारे क्वेश्चंस यहीं पर याद हो जाएं। तो पहला क्या था, राजस्थानी। राजस्थानी सौरसेनी अपभ्रंश से निर्मित भाषा है, जिसकी प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से निर्मित भाषा है, जिससे कौरवी, बांगरू, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां निकली हैं। कौरवी को क्या कहा जाता है, तो कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निर्मित भाषा है, जिसकी प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है हमारी बिहारी, जो कि मागधी अपभ्रंश से निर्मित भाषा है, इसकी प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। नेक्स्ट है हमारी पहाड़ी, जो कि खस अपभ्रंश से निर्मित भाषा है, इसकी प्रमुख बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी हिंदी उपभाषा एवं बोलियों से संबंधित सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा प्रश्नोत्तरी। देखिए, जिन लोगों ने भी इसके पहले का वीडियो देखा है और आज का वीडियो देखा है,
उन्हें ये सभी प्रश्न आसानी से समझ भी आ रहे होंगे और वह आने वाली परीक्षाओं में इन्हें हल भी कर पाएंगे। तो आइए आज हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की राजभाषा है। देखिए ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि हिंदी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, बोलचाल की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का ऑप्शन आ जाए आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे देश की सिर्फ एकमात्र राजकीय भाषा है जो कि है हिंदी। यह बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हमारे भारत देश में इतना उत्कृष्ट संविधान होते हुए भी हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वरन हमारी राजकीय भाषा है जो कि है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो बनकर के 26 जनवरी 1949 को तैयार हो गया था, संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था, लेकिन संपूर्ण जनता को समर्पित नहीं किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बन करके तैयार हुआ था, उससे पहले ही हमारी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका था। तो प्रश्न आपका बन जाएगा कि हिंदी को संवैधानिक रूप से राजकीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 14 सितंबर 1949 को। देखिए 14 सितंबर को ही हमारा हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। यह प्रश्न आप याद रखेंगे कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए हम यहाँ आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित 2 से 3 पॉइंट क्लियर करते चले जा रहे हैं। तो आप जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन पर तो ध्यान दीजिए ही साथ आप उसकी व्याख्या पर भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। देखिए 14 सितंबर 1949 को भारत की राजकीय भाषा हिंदी को घोषित किया गया था और अनुच्छेद 343 में यह भी वर्णित किया गया था कि भारत की जो राजकीय भाषा है, राजभाषा है, वह हिंदी होगी और जो लिपि है वह देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय सिर्फ 14 भाषाओं को ही संविधान में अपनाया गया था, जिसमें से थी हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, बंगला, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये कितनी भाषाएं हो गई हैं? हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, असमिया, बंगला, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये हमारी 14 भाषाएं ऐसी थी जो 14 सितंबर 1949 को ही अपना ली गई थी। नेक्स्ट सिंधी भाषा, जो कि 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में 22 भाषाओं में जोड़ी गई। 14 भाषाओं में ये एक 15वीं भाषा भी जोड़ी गई। तो प्रश्न आपका बन जाएगा कि सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? तो 1967 में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई? तो 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। देखिए इसे याद रख सकते हैं कि सिंधी से 67, सिंधी से 67, सिंधी से 67, इस प्रकार 2 से 3 बार बोलिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो ये 3 भाषाएं जो थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यह हमारी जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तो इस प्रकार से सिंधी जो हमारी 15वीं हुई थी, तो कोंकणी 16वीं, मणिपुरी 17वीं, नेपाली 18वीं, ये 3 इकट्ठी भाषाएं हमारी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट हमारा है बोडो, डोंगरी, संथाली। तो जो बोडो, डोंगरी, संथाली थी
यह हमारी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये प्रमुख भाषाएं जो कि किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ये मुख्यतः आपसे परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं कि बोडो, डोगरी, संथाली किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को कब स्वीकार किया गया?